वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1863 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 5 पद 13। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। कल के मनन में हम ये देखे थे कि धर्म के वचन की पहचान किससे कहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा मनुष्य के सामने प्रस्तुत किए गए ईश्वरीय नैतिक गुणों के, जो यीशु मसीह में उसकी परिपूर्णता में दिखे गए थे। वचन के पदों से समझ जाने का हमारे अनुभव को धर्म के वचन की पहचान कह सकते हैं। इस प्रकार समझने का एक विश्वासी की क्षमता पवित्र आत्मा की मदद से उस विश्वासी हासिल करने वाला आत्मिक परिपक्वता का परिणाम है। मैं पूर्व के भी कुछ मननों में इस बात की चर्चा की थी, जो शायद आप याद करते होंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के सभी 66 पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के विषयों का जिक्र है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, चेतावनियां, चुनौतियां, नैतिक शिक्षा आदि कई बातें आप बाइबल में देख सकते हैं। परंतु इन सभी पुस्तकों में आत्मिक दृष्टिकोण से देखने वाला एक व्यक्ति यीशु मसीह को और परमेश्वर के नैतिक स्वभाव को ही देख पाएंगे। परमेश्वर के वचन का परम लक्ष्य भी वास्तव में वचन की आयतों से यीशु मसीह को और उनके देह रूप में दिखे गए ईश्वरीय नैतिक गुणों की परिपूर्णता का दर्शन करना है, ताकि पाठक उसे अपने जीवन में लागू कर सके। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि अनेकों वर्तमान कालीन कलीसियाओं में विश्वासियों को ये ज्ञान नहीं मिलता है। कहीं कहानी, चमत्कार, कार्य आदि की बात कहकर समय गवा देते हैं, फिर कहीं इतना सारा सैद्धांतिक ज्ञान बांट देते हैं कि लोग जीवन परिवर्तन के बिना भी अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। परंतु धर्म के वचन की पहचान हमें परमेश्वर और उनके स्वभावों को समझने की क्षमता देती है। परमेश्वर का दर्शन जब यीशु मसीह में दिखते हैं, हमें अपना नैतिक गिरावट की समझ मिल जाती है। हमें यह पता चल जाता है कि परमेश्वर की पवित्रता से हम कितने दूर हैं। परमेश्वर की पवित्रता की समझ हमें अपना पापों से नफरत करने और परमेश्वर की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यशायाह जो यहूदी था और शायद अपनी यहूदी भूमिका के कारण गर्व करता था, जो परमेश्वर का दर्शन किया तो वो अपने अशुद्ध होठों की पहचान की और उस पर पश्चाताप करने लगा। परमेश्वर ने जब उनके पश्चाताप को देखा तो उसके होठों को शुद्ध करके उन्हें भविष्यद्वक्ता की सेवा करने के लिए अलग किया। यशायाह अध्याय 6 पद 1 से 8 तक। कलीसिया को सताने के लिए सीरिया के दमिश्क की ओर गए तरसुस का शाऊल जब रास्ता में यीशु मसीह का दर्शन किया, अपना दुर्बलता समझा और पश्चाताप के साथ कलीसिया को सताना छोड़कर कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए सेवा करनी शुरू किया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 1 से 18 तक। पद्मोस के टापू में प्रेरित यूहन्ना जो दावा करता था कि यीशु मसीह को सबसे अधिक प्रेम करने वाला और प्रभु के छाती की ओर झुक के बैठने वाला शिष्य वो था। प्रभु का दर्शन उसकी सारी महिमा में किया। उसने अधमरा होकर प्रभु के पांवों तले गिर गया। किसी प्रकार का योग्यता कहने के लिए अपने आप को उन्होंने ना समझा। उन्होंने प्रभु के पादार विंदों में एक अधमरा मनुष्य के रूप में गिर पड़ा। जी हाँ प्रियो, वचन का अध्ययन करते समय हमें उसमें प्रभु का दर्शन करना होगा, ताकि हम अपने कमजोरियों को पहचान कर उसे सुधार सके और प्रभु के पांवों तले अपने आप को समर्पण कर सके, ताकि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाए। जब तक हम अपने मस्तिष्कों में केवल सैद्धांतिक ज्ञान का बोझ ढोएंगे, तब तक हम अपने खासियतों पर घमंड करते रहेंगे। परंतु जब से हम वचन में यीशु मसीह का दर्शन करना शुरू करेंगे, हम अपने आप को अधमरा समझने लगेंगे, अयोग्य समझने लगेंगे, नीच और तुच्छ समझने लगेंगे, और उस समय से हम प्रभु के महिमा का दर्शन करते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीना शुरू करेंगे, और तब प्रभु
हमें अपनी सेवा में इस्तेमाल भी करने लगेंगे। वचन में यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए आज का मनन हम सबों की प्रेरणा करने की उम्मीद के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।